अब खत्म होने वाला है। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है। सीएम ने लिखा है कि पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार हो चुका है और सीएम ने इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की है, जो कि बेहद भव्य और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि मंदिर का निर्माण बहुत जल्द किया जा सके, इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार ने इसको लेकर बेहद खुशी जताई है और ये लिखा है कि मां जानकी का भव्य मंदिर निर्माण बिहार के सभी लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। बता दें, सीतामढ़ी जिले में स्थित मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। दिखा रहे हैं आपको नीतीश कुमार ने क्या ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है। मां जानकी मंदिर का निर्माण गौरव की बात है बिहार के लिए और बहुत जल्द इसका निर्माण किया जा सके, इसके लिए ट्रस्ट भी बना दिया गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नीतीश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है और भव्य मंदिर का डिजाइन भी साझा किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुमार ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मां सीता की जननी सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जो है वो शेयर की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बताया है कि पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में है उसको समग्र रूप से विकसित किए जाने को लेकर कई तरह के फैसले लिए गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इसका डिजाइन जो है वो अब तैयार कर लिया गया है, जिसे आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है और इसका पर्पस बताया है कि ट्रस्ट के निर्माण से जो ट्रस्ट के गठन के बाद से निर्माण कार्य जो है उसमें तेजी आ सकेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पुनौरा धाम सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य के लोगों से और देश भर के लोगों से शेयर की है। जैसा कि आपको पता है, बिहार सरकार ने मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को धार्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और कैबिनेट के माध्यम से इसकी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया है। इस संशोधन के बाद अब राज्य सरकार पुनौरा धाम मंदिर की संपूर्ण भूमि और परिसंपत्तियों के प्रशासन का अधिकार अपने हाथ में ले चुकी है और इसके व्यापक विकास की योजना भी सरकार ने बना ली है। इसके तहत पुनौरा धाम मंदिर की वर्तमान न्यास समिति को भंग किया जा चुका है और अब ट्रस्ट जो है उसके माध्यम से अब ये सारा काम जो है वो देखा जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले से जो पुनौरा धाम मंदिर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और देश भर के पर्यटक मानचित्र पर पुनौरा धाम जो है वो इस्टेब्लिश होगा। न केवल देश राज्य और बल्कि विदेशों से भी लोग पुनौरा धाम पहुंचेंगे और बिहार की एक अलग महत्ता जो है वो भी स्थापित होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर को लेकर के गंभीरता जताई थी और ये वादा किया था कि अयोध्या के बाद अब सीतामढ़ी में मां सीता के भव्य मंदिर की बारी है। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। और अब देखिए, सीतामढ़ी में पुनौरा धाम की मान्यता और यहाँ के महत्व को जान लेते हैं। साथ ही मां जानकी का भव्य मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ेगा ये भी समझेंगे। देखिए, शहर से करीब करीब 5 किलोमीटर दूर है पुनौरा धाम और यहीं पर मां सीता का जन्म हुआ था। आस्था का बड़ा केंद्र है मां सीता की धरती पुनौरा धाम में और पुराना मां जानकी मंदिर है। ये हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं।
अयोध्या की तर्ज पर ही इसे विकसित किया जा रहा है। रामायण सर्किट से जुड़ा है पुनौरा धाम और करीब करीब 50 एकड़ क्षेत्र में ये भव्य मंदिर बनेगा। नीतीश कैबिनेट से 120 करोड़ की राशि मंजूर की गई है इस मंदिर को लेकर और बिहार में आस्था का बड़ा केंद्र बनेगा पुनौरा धाम। बिहार में पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा इस मंदिर के बन जाने से। सीतामढ़ी में देखिए भव्य मंदिर का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है और सीएम ने लिखा है कि पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार हो चुका है और उन्होंने साझा भी किया है डिजाइन। इस खबर के बाद देखिए अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। मां सीता का भव्य मंदिर बने इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? चुनाव आते ही घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करने लगती है, जबकि सबको मालूम है कि महागठबंधन की जब सरकार थी तब भी पुनौरा धाम के विकास के लिए हमने फंड सैंक्शन किए थे। और ये चीज तो समझने वाली बात है कि आज तक इस पे कुंडली मार के क्यों बैठे हुए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोज प्रलोभन दे रहे हैं बिहार की जनता को। कल भी उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। आज फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मां जानकी का मंदिर जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है उसको विकसित किया जाएगा। अब सरकार की विदाई का समय है। अब बिहार को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। पुनौरा धाम सीतामढ़ी के में माता जानकी के मंदिर का पुनरुद्धार और अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर बनने के बाद यह रामायण सर्किट की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा और बिहार को वैश्विक स्तर पर एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने वाला होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कदम स्वागत के योग्य है। माननीय नीतीश कुमार जी को ऐसे ही विजनरी प्रशासक नहीं कहा जाता है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण बिहार वासियों के प्रति एक ऐसा तोहफा है जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। सबसे खास बात यह है कि बिहार में पर्यटन के विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बहुआयामी कदम उठाए हैं उससे बिहार बहुत तेजी से भारत के पर्यटन के मानचित्र पर आते जा रहा है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोलते हुए ये कहा है कि लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में जेल जा चुका है वो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। लालू प्रसाद अपने 15 साल के शासनकाल में बिहार में चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया और आज बिहार में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तो लालू यादव के खानदान को विकास से कोई मतलब रहा? ये तो स्तर विहीन लोग हैं। जिसने मुख्यमंत्री के ऊपर जिस शब्द का प्रयोग किया और प्रधानमंत्री को जिस शब्द से प्रयोग किया वो शब्द कम से कम अपने ऊपर देखना चाहिए। भ्रष्टाचार में जेल तो नहीं कोई गया। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप पर आरोप लगा हो और वो गाली दे बिहार के चीफ मिनिस्टर और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को, जिसको दुनिया में लोग कह रहे हैं। शेखपुरा में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री को लेकर तेजस्वी यादव ने जो भाषा इस्तेमाल किया है वो आपत्तिजनक है और तेजस्वी यादव के संस्कार में लालू प्रसाद का खून है, इसीलिए अमर्यादित बयान दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और बिहार के जनसभा में उमड़ी भीड़ से बौखलाकर तेजस्वी यादव ने इस तरीके का बयान दिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, देश का सबसे सर्वोच्च शिखर पर संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का भाषा बोलना, ये किसी का दिमागी मानसिक संतुलन सही रहेगा वो नहीं बोलेगा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले का ये मामला है। बिहार और झारखंड में 7 जगहों पर सीबीआई ने छापा मारा है। देखिए, शक के घेरे में सीमा शुल्क अधिकारी हैं। सीबीआई ने शनिवार को फर्जी निर्यात बिलों के जरिए जीएसटी का दावा करके कथित तौर पर अंजाम दिए गए 100 करोड़ रुपए के घोटाले में बिहार और झारखंड में 7 जगहों पर छापेमारी की गई। इसमें पटना के अलावा जीएसटी आयुक्त समेत 5 सीमा शुल्क अधिकारी मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं।
और अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। सीबीआई ने पटना में 2, पूर्णिया में 2 और जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर में एक जगह पर छापेमारी की है। छापेमारी में 100 ग्राम वजन के सोने के 7 गोल्ड बार मिले हैं। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं और फर्जी जीएसटी क्लेम के पेपर और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जीएसटी घोटाले का ये मामला है। 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले का ये मामला। बिहार और झारखंड में इस मामले को लेकर सीबीआई ने छापा मारा है। दोनों राज्यों में 7 जगहों पर रेड किया गया है। जीएसटी फंड घोटाले में सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार और झारखंड में एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बिहार और झारखंड के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है और इसमें 29 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है उनमें पटना के सीमा शुल्क के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त रणविजय कुमार और 4 सीमा शुल्क अधिकारी शामिल हैं। यह मामला फर्जी निर्यात बिलों के आधार पर करीब 100 करोड़ रुपए के जीएसटी क्लेम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सीबीआई की टीम ने पटना और पूर्णिया में 2-2 जबकि नालंदा, मुंगेर में एक स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान आरोपियों के ठिकानों की तलाशी ली गई। इस छापेमारी में आरोपियों के ठिकाने से 100 ग्राम के सोने के 7 बिस्किट जब्त किए गए हैं, जबकि आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन भी रिकवर किए गए हैं। सीबीआई में जो दर्ज प्राथमिकी है उसकी माने तो इस मामले में सीमा शुल्क के जयनगर लैंड कस्टम स्टेशन के अधीक्षक नीरज कुमार, मनमोहन शर्मा जो वर्तमान में सहायक आयुक्त कस्टम है, इसके अलावा भीमनगर लैंड कस्टम स्टेशन के अधीक्षक तरुण कुमार सिन्हा और भीमनगर लैंड कस्टम स्टेशन के अधीक्षक राजीव सिन्हा जो हैं वो आरोपी बनाए गए हैं। पटना से बड़ी खबर, बोरिंग रोड में भवन निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। देखिए, आसपास की बिल्डिंग इससे क्षतिग्रस्त हुई है। निर्माणाधीन स्थल के बगल में ही स्थित बिल्डिंग कभी भी जमींदोज हो सकती है। प्रशासनिक महकमे में खलबली मची हुई है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है मौके पर। बोरिंग रोड चौराहा से बोरिंग कैनाल रोड के रास्ते, यहां पर इसके रास्ते को बंद कर दिया गया है और देखिए निर्माणाधीन स्थल के अगल बगल के बिल्डिंग को खाली कराया गया है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी लापरवाही सामने आई है। आसपास की बिल्डिंग इससे क्षतिग्रस्त हुई है बताया जा रहा है। देखिए, भवन निर्माण के दौरान एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। पटना से बोरिंग रोड में भवन निर्माण के दौरान लापरवाही की खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो संजय, देखिए, बताया जा रहा है कि भवन निर्माण के दौरान लापरवाही की जा रही है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, बड़ी लापरवाही सामने आई है और जो आसपास के बिल्डिंग्स हैं उनको खतरा उत्पन्न हो गया है। एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पूरी बटालियन यहाँ पर बुलाई गई है और जो अगल बगल के बिल्डिंग में लोग रहते थे उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। क्योंकि इस बात की संभावना, इस बात का अंदेशा है कि कभी भी ये बिल्डिंग जो है आसपास का वो ध्वस्त हो सकता है। लिहाजा उसमें काफी संख्या में जो फैमिली रहती थी उनको हटा दिया गया वहां से। न केवल बगल की बिल्डिंग बल्कि पीछे की भी बिल्डिंग और बड़े बड़े बिल्डिंग है ये। और जो अब तक फाइंडिंग्स रही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो मैनेजमेंट जो देखते हैं आपदा प्रबंधन विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के जो एडीएम है उस रैंक के ऑफिसर पहुंच गए हैं। कई थानों की पुलिस टीम पहुंच गई है। जो तस्वीरों में देखिए, दरअसल यहाँ पर एक भवन निर्माण का काम चल रहा था और लापरवाही बरती गई, जिसके कारण आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। और फिलहाल मिट्टी और बालू से इस जो जमीन है उसको भरा जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो बगल की बिल्डिंग है उसका नीचे का जो नींव है वो जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको क्षति पहुंची है। हालांकि एहतियात के तौर पे पूरे बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है और फिलहाल कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो क्षति हुई है उसको भरा जा सके। ये कैसे क्या हो गया? लैंडस्लाइड किया है, पानी बिल्डिंग के लिए गड्ढा खोदा गया था तो अचानक से प्रोटेक्शन पाइप डैमेज हो गया। अगल बगल की बिल्डिंग को भी खतरा हो गया है इससे। हम लोग तो सुरक्षा में लगे हुए हैं, हम तो बचाव कार्य में हैं। तो क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। तो बिल्कुल आपने सुना कि सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, लेकिन आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं उनको खाली करा लिया गया है और पूरे रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पे। और एनडीआरएफ की टीम जो है पहुंची हुई है। हाँ बताइए, कैसे ये क्या हो गया? ये बहुत डिस्प्यूटेड ज़मीन है शायद, जैसे कि पता चला। हम लोग आसपास में रहते हैं और ये रात से ही हम लोग यहाँ पे, और डीएम साहब काफ़ी एक्शन में है।
एनडीआरएफ की टीम रात क्षतिग्रस्त अचानक हम लोग पता नहीं चला, घेर करके ये लोग बनाते थे, रात में बनाते थे, दिन में नहीं, पता नहीं अब इलीगल वे में या हम लोग को इतनी जानकारी है नहीं, क्या है नहीं है, समझ गए। मेनली जो है ये बनना था तो सरकार मतलब ये जो भी डिपार्टमेंट में ये लोग दिया या नहीं दिया नहीं पता है। हम लोगों ने कुछ एक्शन लिया भी अगल बगल वाले लोग, है ना, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला है। बगल की बिल्डिंग को खतरा हो गया। हाँ एकदम सारे बगल ही नहीं, आपकी यही बिल्डिंग नहीं, पीछे है अगल बगल, ये जाएगी तो उसको भी तो खतरा है ना। ये पूरे आपको सराउंडिंग में देखिएगा तो सारे बिल्डिंग को खतरा है और यहाँ के रहने वाले लोगों को खतरा है, इसीलिए कभी भी हो सकती है। तो इसलिए सरकार को चाहिए, हम लोग का नम्र निवेदन है कि हम लोग आम आदमी है यहाँ पे, हम लोग कुछ न कुछ उपाय किया जाए। यहाँ हम लोग आपस में अपने से ही लोग जो कुछ भरने का उपाय कर रहे हैं जो कि कुछ बचा जा सके, हम लोग की जान माल की हानि ना हो। हाँ, मेरा नाम विजय हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल जो आसपास के लोग हैं उनकी जिंदगी जो है फिलहाल खतरे में दिख रही है। और तस्वीर देखिए यहाँ पर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसी लापरवाही बरती गई है। यही वो जमीन है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी दौरान जो लापरवाही बरती गई इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो फिलहाल चौकस दिख रहा है, भरने की कोशिश है जो खाली जमीन है। और इधर देखिए पूरे इलाके में फिलहाल एडीएम लेवल के ऑफिसर पहुंचे हुए हैं, कई थानों की पुलिस को भी यहाँ बुलाया गया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। देखिए तस्वीरों में जो थानेदार हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। और जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो भी हैं और एनडीआरएफ की पूरी बटालियन जो है यहाँ पर पहुँची हुई है। एनडीआरएफ की गाड़ियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं और कोशिश है कि अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है। देखिए जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, एसडीआरएफ के लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और कोशिश यही है कि अगर कोई यहाँ पर अनहोनी होती है या किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो लोग तत्काल जो है वो एक्शन मोड में आ जाएं। और यही कारण है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को एहतियात के तौर पे बुला लिया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पटना के एक पॉश इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और इसका एकमात्र कारण जो है वो केवल और केवल लापरवाही है। लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ है। देखना होगा इस पूरे मामले में जब जांच होगी तो क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल जो ये चहल पहल वाला इलाका है, फिलहाल वहाँ पर पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने घेरे में ले रखा है इसको। आम लोगों के लिए रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है और कोशिश यही है कि जहाँ तक हो सके जो वैकल्पिक उपाय अपनाकर जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है उसको बचाया जा सके। चूंकि आपने सुना जो स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं कि न केवल अगल बगल के बिल्डिंग बल्कि पीछे की भी जो बिल्डिंग है सभी बिल्डिंग्स में खतरा जो है वो उत्पन्न हो गया है और लोग अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अभी जानकारी जस्ट मिली है मुझे भी, क्योंकि मैं भी अभी आया तो मिला है। निश्चित रूप से अगर उसमें जो भी डिजाइन्स के अगर फॉल्ट रहे हो या बनाने में जो निश्चित रूप से उस पर जाँच होनी चाहिए। नगर विकास मंत्री जी और नगर निगम कमिश्नर से भी मैं कहूँगा कि पूरे विषयों की जानकारी प्राप्त कर निश्चित रूप से लापरवाही इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशन में गड़बड़ी थी कि क्या है उसको निश्चित रूप से जाँच होना। 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान जेडीयू विधायकों के खरीद फरोख्त का ये जो मामला है, इस मामले में ईओयू की कार्रवाई तेज हो चुकी है। आरजेडी से जुड़े बड़े ठेकेदार को नोटिस इंजीनियर सुनील को जारी हुआ है। इंजीनियर सुनील को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आपको बताते चले इनके साथ कई लोगों पर जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया था। इसके बाद मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया था और अब आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले को लेकर गंभीर हो गई है। राज्य से जुड़े हुए इंजीनियर सुनील को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले ही विधायकों के खरीद फरोख्त मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। दरअसल फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान एनडीए विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था और इस मामले के एक आरोपी वैशाली के इंजीनियर सुनील कुमार को ईओयू ने पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें ईओयू कार्यालय में उपस्थित होकर अगले मंगलवार को अपना पक्ष रखना होगा। इस संबंध में ईओयू ने उनके वैशाली जिले के सहदुल्लापुर और पटना के किदवईपुरी आवास पर नोटिस चस्पा कर यह जानकारी साझा की है। इस मामले में जदयू विधायक सुधांशु कुमार की शिकायत पर पिछले साल 11 फरवरी को कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए
ईओयू को यह केस ट्रांसफर कर दिया गया था। दर्ज एफआईआर में जदयू विधायक ने आरोप लगाया था कि कई एनडीए विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए मंत्री पद और 10-10 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया था। जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसकी माने तो 9 फरवरी 2024 को सुधांशु कुमार के हाजीपुर में रहने वाले जो रिश्तेदार हैं रंजीत कुमार, उनके व्हाट्सएप पर कॉल करके इंजीनियर सुनील कुमार ने उनकी बात कराई थी। बातचीत में राजद से जुड़े इंजीनियर सुनील ने उनको महागठबंधन के साथ आने का ऑफर दिया था और साथ ही यह कहा था कि अगर आप आ जाते हैं तो अभी 5 करोड़ दे देते हैं और 5 करोड़ रुपए काम होने के बाद आपको दिया जाएगा, नहीं तो मंत्री पद ले लीजिए। एफआईआर में जदयू विधायक ने इंजीनियर सुनील पर अपने सहयोगियों के माध्यम से बीमा भारती जो विधायक थी और दिलीप राय को डरा धमकाकर अपहरण की शिकायत भी दर्ज कराई थी ताकि दोनों महागठबंधन के पक्ष में मतदान करें। इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन होने का साक्ष्य मिलने पर राज्य सरकार ने इसकी जांच ईडी से भी कराने की अनुशंसा की थी। फिलहाल अब आर्थिक अपराधिकारी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में है तो निश्चित तौर पर जो राजद से जुड़े इंजीनियर सुनील कुमार हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जांच का जैसे जैसे दायरा आगे बढ़ेगा तो जो कई अन्य लोग हैं वो भी इसकी रडार में आ सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।